मेरी 12वीं की परीक्षा हो चुकी थी। माँ ने कहा कि 1 से 2 महीने के लिए तुम अपनी मौसी के पास चले जाओ। मेरी मौसी दिल्ली में रहती थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की वजह से मैं पिछले 4-5 साल से मौसी के घर नहीं जा पाया था। मैंने मौसी के घर जाने की तैयारी की और अगले ही दिन निकल पड़ा। मौसी का घर एक पुरानी गली में था। मुझे देखकर मौसी और मौसा दोनों बहुत खुश हुए। मौसी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। मैंने हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुआ। फिर मौसी ने मेरे लिए खाना परोसा। खाना खाने के बाद मैं टेरेस पर चला गया थोड़ा टहलने। टेरेस पर खुली हवा बह रही थी। मैं टेरेस से नीचे गली का नज़ारा देख रहा था। कुछ देर बाद नीचे आकर मौसी के साथ बातें करने लगा। मौसी की बेटी का नाम कविता था और बेटा निखिल। दोनों उस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने मौसी से पूछा, कविता और निखिल कहाँ हैं? मौसी ने बताया, कविता की क्लास चल रही है इसलिए वो गई है और निखिल अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला है। थोड़ी देर बाद कविता घर लौटी। वो बहुत गोरी और सुंदर थी। इस बार वो पहले से काफी बदल गई थी। उसके बाल लंबे और रेशमी थे। उसने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि वो सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो फ्रेश हुई और फिर मौसी ने उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद वह किताब खोलकर पढ़ने लगी। मैं उसके पास जाकर बैठा और उससे बातचीत की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम बोल रही थी, सिर्फ सवालों के जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, कविता, अब किस क्लास में हो? उसने जवाब दिया, अब 11वीं में आई हूँ। कौन सी स्ट्रीम ली है? कॉमर्स। क्या इन दिनों परीक्षा चल रही है? हाँ, इसलिए तो पढ़ाई कर रही हूँ। इसके बाद वह उठी और पढ़ाई करने के लिए टेरेस पर चली गई। पढ़ाई करने के लिए कविता टेरेस पर चली गई थी। मैं मौसी और निखिल के साथ बातें करता रहा, लेकिन सच कहूँ तो मन कहीं और ही था। हर बात के बीच में सिर्फ कविता का चेहरा सामने आ रहा था। शाम को हम सबने साथ बैठकर खाना खाया। गर्मी के दिन थे, इसलिए हमेशा की तरह रात को हम सब टेरेस पर सोने के लिए चले गए। टेरेस पर कविता बिस्तर बिछा रही थी। मेरा भी बिस्तर उसके बगल में नहीं, थोड़ी दूरी पर बिछाया गया। मैं अपने स्थान पर लेट गया। कविता अपनी माँ यानी मौसी के पास सो गई। चांदनी रात थी। हल्की हवा चल रही थी। मैं चुपके से कविता को देख रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह बहुत शांत लग रही थी। उसकी मासूमियत, उसका संकोच, सब कुछ बहुत अलग था। मैं उसे देखते देखते कब सो गया, पता ही नहीं चला। सुबह मौसी ने मुझे उठाया। मैं नीचे आया और नाश्ता करने बैठ गया। कविता क्लास जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया और क्लास के लिए निकल गई। जितना वो मुझसे दूर जा रही थी, उतना ही मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। दिन भर मैं मौसी और निखिल के साथ बातें करता रहा, खेलता रहा। उसी दौरान मामा ने बताया कि उन्हें ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ेगा और 1-2 हफ्ते वहीं रहना होगा। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं सबका ध्यान रखूंगा। मामा मुस्कराए और निकल गए। शाम को करीब 4 बजे दरवाजा खुला। कविता लौटी थी। गर्मी की वजह से वह थकी और पसीने से भीगी हुई थी। बिना किसी से ज्यादा बात किए वो अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर बाहर आई। तभी निखिल ने मुझसे कहा, चलो भैया, बाजार चलते हैं। हम बाजार गए। मैंने कुछ जरूरी सामान खरीदा और कविता के लिए एक चॉकलेट भी ले ली। घर लौटकर मैंने चॉकलेट उसे दी। उसने शिष्टता से मना करते हुए कहा, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। मैं हैरान रह गया। सोचने लगा, अधिकतर लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। जितना वो खुद को मुझसे दूर करती,
मैं उतना ही उलझता जा रहा था। रात फिर हम टेरेस पर सोने चले गए। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन देर रात अचानक बारिश शुरू हो गई। सब घबरा गए। हम जल्दी जल्दी बिस्तर समेटकर टेरेस के किनारे बनी एक छोटी सी कमरे में चले गए। बिजली भी चली गई थी और उस कमरे में अंधेरा छा गया। कमरा छोटा था, तो सबने साथ साथ जगह बनाई। मैं साइड में लेट गया और नींद आ गई। रात को अचानक बिजली की तेज आवाज से मेरी नींद खुली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई लेटा हुआ है। मैंने सोचा शायद निखिल होगा, लेकिन जब बिजली की हल्की चमक पड़ी तो देखा वो कविता थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं स्तब्ध रह गया। वो बहुत करीब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे से उसकी ओर पीठ करके लेट गया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसने जानबूझकर यहाँ जगह बनाई थी, या अंधेरे की वजह से गलती से मेरे पास आ गई? मुझे यह जानना जरूरी था कि यह महज एक संयोग है या उसका कोई अर्थ भी है। मैंने नींद का बहाना करते हुए धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसका कंधा हल्के से छुआ। उसका शरीर थोड़ी देर को सिहर उठा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे मन में कई तरह के भाव आ रहे थे, आशंका, जिज्ञासा और एक अजीब सा अपनापन, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी था। मैं जानता था कि कोई भी गलत कदम रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को संयमित करते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा।